हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। आज हम बात करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। ठीक है, आज बात की जाएगी आपकी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की बात की जाएगी। माइनर एंड कोफैक्टर्स। ओके, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं माइनस क्या होता है, किसका निकलता है माइनस, क्या चीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइनस की। किसकी बात करते हैं? माइनस की। ये क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर नोटेशन, फिर डिफिनीशन, ये सब लिखा जाएगा। नोटेशन लिखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका डिफिनीशन दिया जाएगा, ये क्या होता है। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर 3 का एक डिटर्मिनेंट हम लेते हैं आपको समझाने के लिए। ऑर्डर 3 का मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 का, डेल्टा। ऑर्डर 3 का मतलब एलिमेंट हम डाल दे रहे हैं A11, A12, A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड लास्ट वन थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये ऑर्डर 3 का एक डिटर्मिनेंट है। अब पहला पॉइंट है कि माइनर होता क्या है, किसका निकलता है। तो ये डिटर्मिनेंट्स के हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट फर्स्ट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा। डेल्टा है जो डिटर्मिनेंट है सारे एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका माइनर निकलेगा। सबका क्या निकलेगा? माइनर निकलेगा। अगला पॉइंट है पॉइंट 2 कि माइनर होता क्या है। तो माइनर एक डिटर्मिनेंट होता है। माइनर क्या होता है? एक डिटर्मिनेंट होता है। ठीक, ये दोनों बातें दिमाग में रखिएगा। तो हमने पहला पॉइंट बताया डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा, और दूसरा पॉइंट बताया माइनर होता क्या है। तो माइनर एक क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, माइनर क्या होता है? एक डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, चलिए दिख रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हमें A11 का माइनर निकालना है, हर एलिमेंट का निकला है माइनर निकाल सकते हैं। तो पहले हम A11 का माइनर निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान सुनिएगा, माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11। तो सबसे पहले इसका नोटेशन क्या होता है, या सपोज कीजिए आप A23 का माइनर निकालना चाह रहे हैं। माइनर ऑफ A23 हर एलिमेंट का निकलेगा, यहाँ लिख दिया गया। तो इसका नोटेशन क्या होगा, नोटेशन पे ध्यान देते हैं। जिसका एक नोटेशन होता है, माइनर का पहला M ले लेते हैं और ये सफिक्स लगा देते हैं M11। यहाँ पे A23 का माइनर निकालना है तो लिखेंगे M23। ठीक, अगला काम क्या करते हैं, लिखा गया है माइनर भी क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट बनाना है। क्या बनाना है? डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक आपको क्या बना लेना है? डिटर्मिनेंट बना लेना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस डिटर्मिनेंट में क्या लिखा जाएगा। इस डिटर्मिनेंट में क्या आपका लिखा जाएगा। तो जैसे हमने कई बार आपको बताया, जब तक मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स आप पढ़ेंगे, सफिक्स की बात किया, तो मैंने कहा पहला सफिक्स रो का होता है, ये रो का है, और दूसरा सफिक्स किसका है? कॉलम का है। ठीक है, तो हमने कहा A11 का माइनर निकालना है। A11 का माइनर, इसका माइनर निकालना है। तो क्या करेंगे, ये A11 का माइनर निकालने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वही A11 का माइनर होगा। देखिए, चाहे यहाँ से बोल दीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चाहे यहाँ से बोल दीजिए किसको हटाना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। तो A11 का माइनर निकालना है तो हम हटाएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के, या दूसरे तरीके से A11 जिस रो जिस कॉलम में पड़ रहा है, देखिए इस रो में पड़ रहा है और इस कॉलम में, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो जो बच जाएगा, एक डिटरमिनेंट का साइन बना देंगे, जो बच जाएगा एज इट इज़ लिख देंगे। A22 A23 A22 A23, यहाँ पर क्या बच गया? A32
और क्या बच गया आपका A33। बाकी इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका A22 A33 माइनस A23 A32। इतना तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो फिर सुन लीजिए यहाँ पे, जैसे अगला हमें A23 का माइनर निकालना है, तो एलिमेंट A23 देखिए कहाँ लिखा गया है। अब A23 जिस रो जिस कॉलम में पड़ेगा उसको हम हटा देंगे, ठीक है। A23 की बात करते हैं, A23 देखिए यहाँ लिखा गया है, ठीक है। हमने कहा हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा, माइनर भी क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। A23 का माइनर निकालना चाह रहे हैं, नोटेशन क्या होगा, M23, राइट। अभी कैसे मिलेगा माइनर, किसको हटाएंगे आप, ऐसे जिस रो जिस कॉलम में पढ़ता है उसको हटा दो। देखिए इस रो में पढ़ रहा है, अब इस कॉलम में पढ़ रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। या दूसरा तरीका क्या है, A23 का माइनर निकालना है, किसको डिलीट करेंगे, सेकेंड रो को और थर्ड कॉलम को। डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट आएगा, या यहाँ से बोल सकते हैं सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक, कहीं से बोलिए आप। तो चलिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हम हटाते हैं। A23 जिस रो जिस कॉलम में पड़ता है, चाहे सफिक्स देख के बोल दीजिए, M23 से यहाँ से कहीं से बोल सकते हैं। तो जिस रो जिस कॉलम में पड़ रहा है इसको हटाएंगे, तो आपका बचेगा A11 A12 A11 A12 और आपका बच जाएगा A31 A32 A31 A32। यही हमारा हुआ माइनर, ठीक। आइए अब लिखते हैं नोटेशन क्या होता है। तो देखिए नोटेशन क्या है, जैसे A11 के माइनर को M11 से डिनोट कर रहे हैं, तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाई, इसको जो आप डिनोट करेंगे किससे डिनोट करेंगे, Mij से, ठीक। अब आते हैं यहाँ डिफिनीसन की बात कर लेते हैं, क्या डिफिनीसन है इसकी। तो बड़ा हर चीज़ बड़े सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किसका माइनर निकाल रहे हैं, एलिमेंट का। पहली लाइन क्या लिखेंगे, माइनर किसका निकलता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का नाम डाल दे रहे हैं Aij। ये एलिमेंट किसका है, डिटर्मिनेंट का, ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ऑफ ए डिटर्मिनेंट, समझ गए, चाहे जहाँ समझिए, ठीक है। माइनर हम डिटर्मिनेंट के किसका निकालते हैं, एलिमेंट का। तो ये लिखा है माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अच्छा बताओ माइनर होता क्या है, माइनर भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट। माइनर भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो क्या लिखेंगे, इज द डिटर्मिनेंट, इज द डिटर्मिनेंट। अगला पॉइंट क्या है, ये डिटर्मिनेंट मिलता कैसे है, किसको छोड़ने मिलता है। अब बताइए आप Aij का माइनर निकाल रहे हैं, तो किसको छोड़ेंगे, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे और यहाँ छोड़ेंगे ith रो एंड jth कॉलम। ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग इज द डिटर्मिनेंट, ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो पहला पॉइंट है डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर निकल लेगा, जितने एलिमेंट है सबका निकलेगा। जो माइनर निकल के आता है वो भी क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। वो कैसे मिलता है डिटर्मिनेंट, तो हमने बताया यहाँ पर लिखा है माइनर हम किसका निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का निकाल रहे हैं माइनर। वो भी क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। वो डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा, किसको डिलीट करने पे, किसको हटाने पे, ith रो एंड jth कॉलम को। यही चीज़ आपको समझाएगा, ठीक है। तो डिफिनीशन भी लिख दी गई, नोटेशन भी बता गया यहाँ से, तो किसी का भी हम माइनर निकाल सकते हैं। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है उसको भी हमें देखना है। बहुत छोटी सी बात है, पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। यहाँ देखिए एक पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको समझिएगा, कभी कोई पूछ सकता है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, अब डिटर्मिनेंट में DET लिख के छोड़ दे रहे हैं, जगह नहीं है। ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n। यहाँ सुनिएगा n की वैल्यू आपकी 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए डिटर्मिनेंट का। इज ए डिटर्मिनेंट
इज ए डिटर्मिनेंट, ये तो मैंने कई बार बता दिया, डिटर्मिनेंट ही आएगा माइनर। माइनर क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट होगा, कितने ऑर्डर का होगा, ऑफ ऑर्डर n-1, ऑफ ऑर्डर n-1। इसको सुन लीजिए, हो सकता है कभी कोई पूछ ले आपसे, इस पॉइंट को सुनिएगा ध्यान से। जिस चीज़ में हमने आपको ये बताया, जैसे बताइए ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का माइनर निकाल रहे हैं, कितने ऑर्डर का आ रहा है, 2 ऑर्डर का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये लिखा है कि माइनर जब हम एलिमेंट के निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, मान लीजिए n है, n ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का जब हम माइनर निकालेंगे तो जो माइनर में डिटर्मिनेंट का ऑर्डर आएगा इससे एक कम होगा, 3 से एक कम 2, तो n है तो इससे एक कम क्या होगा, n-1। ये समझ गए होंगे। मगर यहाँ पे एक चीज़ लिखा है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यहाँ देखिए n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब हुआ, केवल अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 है, तो उसी के एलिमेंट का माइनर निकलेगा या 2 से ज़्यादा हो। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पे एक पॉइंट ये आया क्लियर कि 1/1 के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर नहीं निकलेगा, ऑर्डर 1 हुआ, अब इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, आप भाई किसको छोड़ेंगे, 5 को हमने कहा 5 का माइनर निकालो, किसको छोड़ेंगे, क्या बचेगा, तो माइनर किसका निकलेगा, उस ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का जिसका ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा होगा। 2 वाले का भी निकलेगा, ठीक है, या 2 से ज़्यादा होगा, ठीक। एक ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का माइनर नहीं निकलेगा। अब इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल से कायदे से वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कोफैक्टर पे, ठीक। चलिए अब देखिए 4.4 का पहला क्वेश्चन दिया है, एक डिटर्मिनेंट दिया है ऑर्डर 2 का, कह रहा है इसके हर एलिमेंट का माइनर निकालिए। तो चारों एलिमेंट का माइनर आपका निकलेगा, 2 का, -4 का, 0 का और 3 का, ठीक। तो अब थोड़ा लिखने में ध्यान दीजिएगा। हम लोग जैसे हमें इस 2 का माइनर निकालना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने बार बार लिखा था माइनर ऑफ A11, तो ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे M11। सपोज कीजिए इस 2 का माइनर निकालना है, ठीक है, तो ये माइनर ऑफ 2 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, माइनर ऑफ 2 ये लिख सकते हैं, मगर ये है आपको केवल सिंबल इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है, माइनर ऑफ 2 मतलब आपको प्लेस बताइए, प्लेस क्या होगा, ये कौन सा प्लेस होगा, 1 1, ये प्लेस होगा 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1, ये कौन सा प्लेस होगा 2 2। तो इस 2 के माइनर केवल हम सिंबल डालेंगे, क्या डालेंगे, ये ना लिख के केवल इतना डाल देंगे M11, ठीक है। तो ये M11 डाला जाएगा, प्लेस लिखा जाएगा कि हम किसका माइनर नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, हम माइनर किसका निकाल रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, अभी आपको समझाए थे, इसमें करना क्या है, किसको छोड़ना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज ए डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट होगा। अब बताइए यहाँ पे लिखा है अगर ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर 2 का है तो इससे एक कम जो माइनर आएगा, इससे एक कम 2 -1, कितने ऑर्डर का आएगा, 1 ऑर्डर का आएगा, ठीक। ये भी क्लियर हो गया। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा 3। ये डिटर्मिनेंट है, ध्यान दीजिएगा, 3 लिखा जाएगा। ये मार्जिनल डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 3, ठीक है। जैसे हमें निकालना है माइनर ऑफ किसका निकालना है, -4 का, तो लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, बहुत दिक्कत नहीं करता। तो प्लेस बताइए कौन सा प्लेस है, 1 2, -4 का माइनर निकालना है, लिखेंगे M12, ठीक है। अब बताइए ऑर्डर 2 है तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा 1, ये कैसे मिलेगा, इज ए डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग कौन सा रो कौन सा कॉलम, ये जिस रो जिस कॉलम पड़ा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले रो बोलना है फिर क्या बोलना है, कॉलम बोलना है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 0 आएगा, तो ये क्या आएगा 0, ठीक। जैसे आप बताइए हमें 2 1 का माइनर निकालना है, मतलब 0 का M21 निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप समझ गए, 1/1 का डिटर्मिनेंट होगा, किसको छोड़ेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले को रो दूसरे वाले कॉलम, इसका निकाल रहे हैं, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। या मैंने क्या बताया था, जिस रो जिस कॉलम में पड़ता है, 0 जिस रो जिस कॉलम पढ़ रहा है, इस रो में पढ़ रहा है, इस कॉलम, इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये जिस रो जिस कॉलम पढ़ता है उसको हटा दीजिए आप, तो क्या बचेगा -4, तो ये क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट है ना कि मॉड है, डिटर्मिनेंट है तो क्या लिखेंगे -4। जैसे आपको लास्ट निकालना है इस 3 का माइनर, प्लेस बताइए क्या होगा M22,
तो डिटरमिनेंट होगा ऑफ ऑर्डर 1 बाई 1। अब ये 3 जिस रो जिस कॉलम पढ़ रहा है उसको हटा दीजिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा दीजिए। तो 3 किस रो किस कॉलम पढ़ा, इस रो इस कॉलम में, इसको हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2, तो क्या आएगा आपका 2। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो ये माइनर की बात हम कर रहे थे। अगला पॉइंट है, अब हम बात करेंगे कोफैक्टर्स की। किसकी बात करेंगे, कोफैक्टर्स की। उसके बाद एक क्वेश्चन के थ्रू हम फिर से दोबारा सबको वेरीफाई करा देंगे। नोटेशन क्या है, इसका नोटेशन डालेंगे अभी, ये बहुत आसान है। डिफिनीसन क्या है, डिफिनीसन आपको एक लाइन में दे दिया जाएगा। ठीक है, इसकी डिफिनीसन क्या, नोटेशन क्या। तो सबसे पहले हम एक ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट लेते हैं, डेल्टा। ठीक है, एलिमेंट आप लिख दीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो इसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। ठीक, इसे माइनर हर एलिमेंट का निकलता है, इसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। ठीक है बेटा, इसके हर एलिमेंट का, जितने हैं डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकलता है। जैसे माइनर हमने सबका निकाला था, वैसे कोफैक्टर सबका निकलेगा। तो जैसे हमें कोफैक्टर ऑफ क्या निकालना है, A11। ध्यान सुनिएगा, उससे भी आसान है। कोफैक्टर ऑफ क्या निकालना है, A11। ठीक है, जिसका जो नोटेशन होता है 2 तरीके से, कहीं C11 लिखा मिलेगा आपको, कोफैक्टर का बेटा C इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके टेक्स्ट बुक में लिखा मिलेगा A11, क्या लिखा मिलेगा, A11। नोटेशन की बात कर लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाई, 2 तरीके से नोट कर सकते हैं, या तो Cij से या तो Aij से। ठीक है, ऐसे नोट करेंगे। ठीक है, या तो Cij से नोट करेंगे या तो किसे नोट करेंगे हम, Aij से। तो ये होता क्या है समझते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। ये सिर्फ होता है, जैसे हमें Cij निकालना है तो Cij होता है, ये रो होगा, क्या होगा, कॉलम होगा, या Aij लिखा है, क्या लिखा है, Aij। दोनों नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। ये होगा -1 पे जो पावर लग जाएगी इसका सफिक्स का सम, i + j। ठीक है, -1 पे इसी रो कॉलम का सम i + j × m, ये उतार देंगे i j। ये इसकी डिफिनीशन होती है। ठीक है, बहुत आसान है, समझ गए। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे A11 निकालना है तो -1 लिखेंगे हर क्वेश्चन में। अभी मैं इसको और डिटेल बताऊंगा। इस पे जो है यही पावर जो लिखा है i + j ऐड कर देंगे। 1 लिखा है, 1 + 1 इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और इस A11 है तो यहाँ क्या लिख देंगे, M11। ठीक है, अभी क्या होगा, -1 पावर 2 तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो आएगा M11। अभी मैंने इसको निकलवाना आपको बताया। एक डिटरमिनेंट होगा कि इसको छोड़ेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जिसमें पड़ता है, तो क्या आएगा, A22 A23 A22 A23 A32 A33। राइट, जैसे सपोज कीजिए सबका निकले, किसी ने कहा चलो भाई इसका निकालो A23 का, तो एक और समझ लीजिए, कोफैक्टर ऑफ A23, सिंबल क्या होगा, A23 नोटेशन, -1 पावर इसको लगा दीजिए 2 + 3 को, फिर 2 3 लिखा है A, M23, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डिफिनीसन है, डिफिनीसन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये उतार देंगे। तो -1 पावर 5 क्या आएगा, माइनस आएगा M23। समझ गए। तो यहाँ पे हम इसको -M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, ये जिस रो जिस कॉलम पढ़ रहा है उसको छोड़ना है आपको, इसको आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्या आएगा आपका A11 A12 A11 A12, अगला आ जाएगा A31 A32 A31 A32। बाकी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा। तो कोफैक्टर की बात हुई, अब इसके नोटेशन की बात हुई। ठीक है, अच्छा एक जगह मैंने बताया था कोफैक्टर साइन, तो मैं थोड़ा आपको रिकॉल करा दूँ, याद करा दूँ। यही होता है कोफैक्टर साइन, एक बार यहाँ देख लीजिएगा। जैसे ये बताओ 1 + 1 है तो -1 पावर 1 + 1 होगा, 1 2 है तो -1 पावर 1 + 2 होगा, 1 3 है तो -1 पावर 1 + 3 होगा। ठीक है, 2 1 है तो -1 पावर 2 + 1 होगा। ऐसे आप सब लिख सकते हैं।
ठीक है, मैंने पहले बताया था, हमने कहा बाद में जब चीज़ें आएंगी तो बताया जाएगा। ये इवन है 2 तो ये क्या साइन आएगा प्लस, ये आड है तो क्या साइन आएगा माइनस, ये इवन है तो क्या साइन आएगा प्लस, ये आड है तो क्या साइन आएगा माइनस। तो याद हो कोफैक्टर साइन ऐसे बताया गया था, प्लस माइनस प्लस 3/3 के लिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ऐसे बताइए 2/2 के लिए क्या आएगा, A11 A12 A21 A22, कोफैक्टर साइन की बात कर रहे हैं तो -1 पावर 1 + 1 प्लस 1 + 2 तो माइनस, 2 + 1 तो माइनस, 2 + 2 तो प्लस। इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं है, तो देखो प्लस माइनस है, फिर माइनस के बाद प्लस आए, हम माइनस के बाद क्या आ गया माइनस। 3/3 में केवल अल्टरनेट आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें नहीं आता। कोफैक्टर साइन की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब अगला हम एक क्वेश्चन लगाते हैं एक्सरसाइज का 2, उससे हम सारी थ्योरी क्लियर कर देंगे और बातें आपको बता देंगे। चलिए हम 2 क्वेश्चन उठाते हैं एक्सरसाइज 4.4 का। देखिए एक्सरसाइज 4.4 का हम 2 क्वेश्चन उठाते हैं और एक पार्ट हम कर दे रहे हैं, बाकी एक पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। जैसे हम ले रहे हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये क्या दिया है तो इसको देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, ठीक है। ये दिया है डिटरमिनेंट ऑफ 2 - 4 0 3। बताइए कर रहा है इसके हर एलिमेंट का माइनर निकालिए और क्या निकालिए, कोफैक्टर निकालिए। तो हमने बताया माइनर और कोफैक्टर क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और जो माइनर निकलेगा उसका ऑर्डर इससे कम होगा, 2 ऑर्डर का है। तो मैंने कहा पहले ये रफ वर्क है, आप केवल सफिक्स लिखेंगे। जैसे प्लेस देखिए कौन सा है, अगर लिखेंगे तो 1 1 प्लेस होगा, ये 1 2 प्लेस होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। एक एक लाइन में सब निकालते जाते हैं। जैसे हम लिखेंगे M11, ये होता ना A11 A12 A21, ठीक है। M11 निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, ये देखिए 1 1 निकालेंगे, फिर M12 निकालेंगे, फिर M21 निकालेंगे, फिर M22 निकालेंगे, ठीक है। ये क्या होता है देखिए, क्या करना है आपको, किसको छोड़ना है, इसका निकाल रहे हैं आप 2 का, मतलब 1 1 वाले प्लेस के एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, या ऐसे बोलते हैं 2 जिस रो जिस कॉलम पर छोड़ देंगे तो डिटरमिनेंट आएगा। अगर ऑर्डर 2 का है तो ऑर्डर 1 का आएगा, इसको छोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो क्या आ गया आपका 3 आ गया, राइट। चलिए 1 2 की बात करते हैं। 1 2 का मतलब हो गया हम -4, इस एलिमेंट का हम माइनर निकालना चाह रहे हैं 1 2 प्लेस का। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा आपका 0 बचेगा, एक ऑर्डर कम 0, तो क्या आया 0, ठीक है। अब बात करते हैं M21 प्लेस, देखिए M21 मतलब 0, इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं 0 का, 0 नहीं आएगा, इसका माइनर निकाल रहे हैं। तो क्या होगा बताओ, किसको छोड़ा जाएगा, ये जिस रो जिस कॉलम पड़ रहा है इसको छोड़ देंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या यहाँ बचेगा -4, तो ये डिटरमिनेंट है, क्या आएगा आपका -4। सिमिलरली लास्ट में आप समझ रहे हैं 2 2 निकालेंगे तो ये छूटेगा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो क्या आएगा 2। तो हमने ये माइनर की बात की, ठीक। अगर हम कोफैक्टर निकालना चाह रहे हैं तभी आपको समझाया गया था। कोफैक्टर में क्या करेंगे, सेम चीज़, A11 A12 A21 A22, पहले -1 पावर ए सफिक्स 1 + 1, -1 पावर ए सफिक्स 1 + 2, ये 2 + 1, -1 पावर क्या होगा 2 + 2। यहाँ क्या लिखेंगे, M11 M12 M21 M22, तो क्या आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 पे इवन पावर तो M11, ये ऑड पावर तो -M12, ये ऑड पावर तो -M21, ये इवन पावर तो M22। तो इसकी वैल्यू आप निकाल के रख दीजिए, ठीक है। M11 आपने निकाला है कितना आया है 3, इसको आपने निकाला है क्या आया है 0, इसको आपने निकाला है 0, साइन माइनस लगाएंगे तब भी 0 ही होगा। -4 है तो इसकी वैल्यू -4 है, तो माइनस यहाँ पे क्या होगा +4, ये आपका 2 निकला था तो यहाँ प्लस है तो क्या आएगा 2, तो हमारा क्या हो गया कोफैक्टर, ठीक।
तो हमारे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 3/3 का। इसका लेते हैं 3/3 का। एक 3/3 का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं, थोड़ा बड़ा सा होगा क्वेश्चन, ठीक। चलिए इसको देखते हैं, 3/3 वाले को देखते हैं। सबसे पहले प्लेस पे चले जाइएगा, प्लेस लिख दीजिएगा सबका क्या होगा, इसी में लिख सकते हैं मगर मैं अलग से रफ वर्क है दिखा दे रहा हूँ। अगर जिसको ना याद हो वैसे याद रखना। 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये प्लेस की मैंने बात किया है, ठीक है। 1 1 प्लेस, 1 2 प्लेस, 1 3 प्लेस, ठीक। तो चलिए हम एक तरफ से लिखते हैं और यहाँ पे क्रम से लिखते हैं, जिस सीक्वेंस में दिया है वैसे लिखते चले जाते हैं, उसी सीक्वेंस में इसलिए लिखते हैं जिससे हम एक यहाँ पे कैलकुलेशन भी फास्ट कर सकें। तो 1 1 M11, अगला आएगा M12, नेक्स्ट हम निकालेंगे M13, ठीक है। फिर चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं M21, M22, M23। बाई से जगह ही नहीं बचा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं कुछ, यहाँ पे अगला कर देते हैं ये M31, M32, ठीक है, M33, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब कैलकुलेशन से निकालते जाते, क्रम से लिखा गया है। जैसे इस 1 का निकालना है पहले, ये इस प्लेस का, तो अब बार बार नहीं बोलेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, आप समझ जाइएगा। तो एक डिटर्मिनेंट आएगा, क्या लिखेंगे आप, इसको हटाएंगे क्या बचेगा, 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2। इसमें बोल रहे हैं हमें इस 1 1 इसी को डिलीट करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 का माइनर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जिस रो जिस कॉलम पड़ेगा डिलीट कर देंगे, तो 5 - 1 1 2, राइट। 1 2 की बात करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगला नंबर ये 1 2 का मतलब इसका है, तो जिस रो जिस कॉलम पड़ा इसको डिलीट करेंगे, 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, ठीक है। फिर हम 4 की बात करेंगे, ठीक है। तो जिस रो जिस कॉलम पड़ रहा है उसको हटाते हैं, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 5 0 1, 3 5 0 1। 2 1 की बात करते हैं, ये देखिए ये 2 1, तो इसको हटा देंगे, जिस रो जिस कॉलम पड़ा इसको हटाएंगे, 0 4 1 2, 0 4 1 2, ठीक है। फिर बात करेंगे 2 2, किसको हटाएंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका निकाल रहे हैं क्रम से देखिएगा, इसको हटाएंगे तो 1 4 0 2, 1 4 0 2। फिर यहाँ पे 2 3 की बात कर रहे हैं, इसको हटाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे 2 3 हटेगा ये, ठीक है। इस रो इस कॉलम को तो 1 0 0 1, 1 0 0 1। लास्ट में आ जाएंगे 3 1 पे। अब देखिए बहुत इसमें लिखना पड़ता है, तो 3 1 में क्या करेंगे, ये 3 1 वाला है, इसको हटा देंगे आप, तो 0 4 5 - 1, 0 4 5 - 1, ठीक है। अगला आपका आ जाएगा 1, ये इस रो इस कॉलम पड़ रहा 1 4 3 - 1, 1 4 3 - 1, ठीक है। लास्ट 1 2, तो 1 0 3 5, 1 0 3 5। अब इसको इवेल्युएट करते हैं, क्या करेंगे, 5 2 = 10, ये करेंगे तो +1 हो जाएगा, 11 आ जाएगा। 3 2 = 6 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 3 1 = 3, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -4 होगा। ये आपका 2 - 0 2 आएगा, ये आपका 1 - 0 1 आएगा, ये आपका आएगा 0 माइनस कितना आएगा 20 आ जाएगा, ये आएगा -1 -12 -13 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 - 0 क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक। तो अब सीक्वेंस में हम देखिए डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आपका पहले लिखना हम बता रहे हैं, बाकी देखो साइड तो बहुत किया जा सकता है। A11 ठीक है, तो क्या आएगा -1 पावर 1 + 1 M111 ठीक है। तो कोफैक्टर साइन क्या आएगा प्लस, ऐसे ही बताया गया था। कोफैक्टर साइन याद कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही आएगा। तो आएगा M11, तो M11 आपने क्या निकाला है 11 ठीक है। जैसे अब क्रम से M12 से हम निकाल लेंगे A12, तो -1 पावर 1 + 2 × M12, तो क्या आएगा -M12।
M12 की वैल्यू क्या निकली है 6, तो क्या आएगा -6। मैं सब लिख रहा हूँ। A13 निकालेंगे तो -1 पावर 1 + 3 इंटू M13, तो क्या आएगा प्लस आएगा, अभी समझाए थे ये प्लस लिखा है। तो M13 की वैल्यू क्या है आपकी 3। ठीक है, ऐसे आपको अभी कितने निकालने हैं, पूरा निकाल देते हैं, कंप्लीट ही कर देते हैं। चलिए अगला नंबर आएगा A21, तो -1 पावर 2 + 1 M21, तो क्या आएगा माइनस आएगा, प्लस के बाद माइनस आता है M21 कितना है आपका -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। ठीक है, तो ऊपर हटा के हम लिख देते हैं यहाँ पे, बाकी तो सब कम हो ही गया है, जो बचा है यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्या बचा है देखते हैं। आपका बचा है M22, तो A22 तो -1 पावर 2 + 2 इंटू M22, तो ये क्या आएगा प्लस आएगा M22 की वैल्यू क्या दी गई है आपकी 2। ठीक, फिर अगला होगा A23 -1 पावर 2 + 3, यहाँ पे आएगा M23, तो आएगा -8 पावर M23 की वैल्यू क्या है आपकी 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक, कहीं अगर गलती हो सुधार लीजिएगा। अब 3 और निकालने हैं, A31 A32 A33। ठीक है, इसको थोड़ा मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। कोफैक्टर साइन बताइए क्या आएगा इसका, 31 पे 4 आएगा प्लस आएगा। ठीक है, 32 पे माइनस आएगा और 33 पे क्या आएगा आपका प्लस आएगा। ठीक, तो ये बताइए यहाँ पे M31 की वैल्यू लिखेंगे, M31 यहाँ पर होगा M32, थोड़ा शार्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर होगा M33। M31 की वैल्यू देखिए क्या आई है 20 -20, M32 की वैल्यू -30, माइनस माइनस +13, और लास्ट में M33 की वैल्यू आई है 5, तो क्या आएगा 5। तो ये हमारा इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं फिर।